एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है बिकॉज ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स रिसेंट डेज के लिए आपके लिए क्या रहेंगी एंड क्या वो कुछ एफर्ट्स लेंगे आपके तरफ, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है। तो हम सब देखने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, आज जो है आपको आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर चूज करना है। तो अगर आपके पार्टनर का नेम ABDKFHMPOS VX से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। देख लीजिए आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के कौन से पाइल में लेटर मौजूद है और उसे आप चूज कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपके पर्सन का नेम ABDKFHMPOSVX या Y से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी, अभी क्या चल रही है और उनके तरफ से कुछ एफर्ट्स होगा कि नहीं। सो देख लेते हैं। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग करी हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है द टावर। मैं साइंस भी बताऊंगी गाइस आप लोग को। पेज ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ wands, ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, 10 ऑफ swords, Knight of Cups, 7 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द चैरियट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, सो साइंस जो आपके पर्सन के हो सकते हैं वो हो सकते हैं यहाँ पर एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है। ओके, बट साइंस में मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। सो गाइस, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है, कैसी रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए, आपके साथ, आपके लिए कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, कुछ इनिशिएट लेना चाहेंगे। ओके, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स तो अभी मौजूद ये हैं कि ये जो पर्सन है इनको ना पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं। अगर आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेपरेशन होने के चांसेस हैं, कि आप लोग जो है सेपरेटेड हो अभी या फिर नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल बातचीत नहीं होती है। ओके, बहुत ही कम बात होती है या फिर ना के बराबर ही बात होती है। तो इस पर्सन को जो है पहले की सारी चीज़ें याद आ रही हैं अभी। ओके, एंड आपके जो पर्सन है अब आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ खुद एक्शन लें, बिकॉज यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी अगर आप लोग ब्लॉक्ड थे, अगर इस पर्सन ने अपने तरफ से आपको ब्लॉक किया हुआ था तो उन्होंने या तो अनब्लॉक कर दिया है आपको ऑलरेडी या फिर बहुत जल्द अनब्लॉक कर देंगे कुछ आवर्स के अंदर। ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको इस पर्सन का कम्युनिकेशन मिले, ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट करें या फिर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे या फिर आपको अनब्लॉक करें। कुछ भी एक स्टेप ये इंसान लेंगे जिससे आपको भनक लग जाएगी कि ये पर्सन जो है आपके तरफ आने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो ये किसी किसी के लिए हो सकता है अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो, तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको हिंट मिले कोई। ठीक है,
बट इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि ये पर्सन जो है, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई, ठीक है, उस चीज़ को ये फिर से रीबिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर से ये इंसान जो है उस चीज़ को जो है ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। इससे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इनके साथ आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आप दोनों थे, आप दोनों के बीच में बहुत आर्गूमेंट झगड़ा हुए हों पास्ट में। हो सकता है कि इस पर्सन ने ना आपको घोस्ट किया, आपसे दूर गए जानबूझ के, आपको क्लैरिटी भी इन्होंने नहीं दी कि उनको क्या चाहिए आपसे, और बिन बोले हो सकता है कि इंसान चले गए। और इनको पता है कि आप अभी इनसे जो है मूव ऑन नहीं हुए हो, और इन्होंने जो है आपको अल्टीमेटम नहीं दिया, क्लियरली आपसे बातें नहीं कही। तो अब जो है इंसान आपके तरफ क्लियर होकर बात करना चाहते हैं। अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये जो आपसे दूरियां बना रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं ये गलत कर रहे थे। इनको रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि हो सकता है आप इनको बहुत कॉल टेक्स्ट करते थे, ये पर्सन रूडली बिहेव करते थे, या आपको गलत समझते थे बार बार, या फिर आपको जो है रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे ढंग से, ठीक है। लेकिन अभी इस पर्सन को समझ आ चुका है, बिकॉज हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इनके फेवर में नहीं हुई, और जिसके वजह से ही इनको जो है रियलाइजेशन हुआ है कि आप कहीं ना कहीं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, अब उनके पास कोई नहीं है। ओके, और करेंटली मुझे दिख रहा है द पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन डेफिनेटली इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके तरफ इमोशंस के साथ, ठीक है, एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ न्यू शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके अंदर फीलिंग्स आ रही है कि वो आपके साथ फिर से चीज़ों को ठीक करें, ठीक है, लेकिन उनको जो है थोड़ी सी हिचकिचाहट अभी हो रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारी गलती उनकी थी। उनको पता है कि मैक्सिमम उनकी जो गलती थी वो उन्हीं की थी, उन्होंने आपके साथ ख़राब बिहेवियर किया है, और अब जो है उन सारी फाइट्स को, उन सारी चीज़ों को इंसान ठीक करना चाहते हैं, इमोशंस के साथ आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है कि आपके साथ फ्रेंडशिप बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके साथ जो है एज अ फ्रेंड स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं कि एटलीस्ट आप दोनों की ठीक ठाक बात हो जाए। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली वो इंसान आपके साथ रियूनियन के लिए आ रहे हैं, आपको अप्रोच करने आ रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को परमानेंटली ठीक करने के लिए आ रहे हैं, और उन्होंने अपना माइंड बना लिया है कि अब वो बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो उनकी फीलिंग्स मुझे बहुत इमोशनल दिख रही है, प्यार वाले इमोशंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, उससे और भी क्लियर करते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट मूव उनका। ओके ओके, हमारे पास है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हो सकता है पास में आपके पर्सन के अंदर की जो ब्लॉकेजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। हो सकता है इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ये इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते थे, इनको समझ नहीं आता था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करें, या फिर आपसे जो प्यार उन्हें मिल रहा है उस चीज़ को ये कैसे वैल्यू करें। पहले हो सकता है कि बिल्कुल वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन अब जो है उनकी जो है हार्ट चक्रा ओपन हो रही है, एंजल्स उनको हेल्प कर रहे हैं, और हो सकता है कि उनके जो ब्लॉकेजेस थे वो ठीक हो रहे हैं, एंड अब जो है इमोशनली वो इंसान अवेलेबल अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, और आपको जो है आपकी इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं करेंटली। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, देखिए मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको करेंटली बहुत एडमायर कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं वो, बट आपको कहीं ना कहीं फेस करने से वो डर रहे हैं। तो हो सकता है कि इंसान आपको अनब्लॉक तो कर दे, बट हो सकता है कि आपको टेक्स्ट कॉल ना करे, या हो सकता है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, या बातचीत ना करे, हो सकता है स्टोरी वगैरह डाले, आपके लिए ही डाल रहे हैं लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया हुआ है, इनको पता है कि इन्होंने चीज़ों को आधा अधूरा रख कर ही छोड़ के आपसे चले गए, ठीक है। इन्होंने जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियर आउट ना करके ये पीछे हट गए। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है आपको थोड़ा सा फेस करने से भी डर रहे हैं, उनके मन में थोड़ा सा डर भी है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे डरते भी हैं। ओके, अभी काज देख लेते हैं। एनवी इन रिवर्स, तो देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, अगर कोई इंसान था, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई भी हो, जो नहीं चाहता था आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, तो वो थर्ड पार्टी निकल रही है, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी हो, अगर इस पर्सन को किसी ने ब्रेन वॉश किया था, किसी ने इन्फ्लुएंस किया था, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि वो सारे लोग जो है वो गलत इनको बताते थे, गलत सजेशंस इनको देते थे। तो मुझे लग रहा है किसी भी तरह के कार्मिक सिचुएशन से, किसी भी तरह के थर्ड पार्टी से, या किसी भी तरह के अगर ये इन्फ्लुएंस वगैरह हुए थे, तो उस तरीके के ब्लॉकेजेस से, उस तरीके की चीज़ों से ये इंसान रियलाइज़ करके अब निकल रहे हैं, और उनको समझ आ रहा है। ओके,
मैन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको और आपके बारे में ही सोचते हैं, एंड हो सकता है कि ये जो है अपने दिल की बात आपसे खुलकर करें। और आगे हम नेक्स्ट मूव भी देखेंगे, तो मुझे दिख रहा है बहुत ओवर इमोशनल ये इंसान आपके लिए हो रहे हैं। इनके इमोशंस जो हैं डे बाय डे आपके लिए ग्रो हो रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं या आपसे, या आपके लिए जो है ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, ट्रू इमोशंस रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है कम्युनिटी, तो हो सकता है कि इंसान जो है अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करें, या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया पे आप दोनों की बातचीत हो, या फिर ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने से आप थोड़ा सा डरते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट मूव देख लेते हैं गाइस कि आपके जो पर्सन हैं उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, वो कुछ एफर्ट्स डालेंगे भी या नहीं। जहाँ तक चैरियट का कार्ड आया है तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है नेक्स्ट मूव, बट फिर भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ स्वार्ड्स। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द हेरोफेंट। गाइज, आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव मुझे दिख रही है डेफिनेटली यहाँ पर होती हुई, ठीक है, बट सबकी नहीं। मैं बताती हूँ वन बाय वन। आपके जो पर्सन है, किसी किसी के लिए आपके जो पर्सन है, आप दोनों का जो है डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। विद इन द नेक्स्ट 1 to 2 days ये इंसान जो है आपको मैरिज के लिए प्रपोजल देंगे, ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। अगर आप लोग की शादी अभी नहीं चाहते हो आप लोग, तो दैट्स फाइन, ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, या फिर ये अपनी फैमिली से आपको लेकर बातें करेंगे। अगर आप दोनों की मैरिज फिक्स हुई थी या कुछ इश्यूज चल रहे थे वो ठीक होंगे। अगर आप लोग मैरिड थे, बीच में फैमिली थी, ये पर्सन आपको लेने के लिए आएंगे, या फिर ये पर्सन आपके साथ जो है अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को बैठकर सॉर्ट आउट करेंगे। और अगर आप लोग सिंगल थे, रिलेशनशिप में थे, तो ये पर्सन आपको या तो मैरिज प्रपोजल देंगे, या फिर आपको सरप्राइज देंगे, या फिर जो है आपको जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे डेफिनेटली। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लक जो है वो आपके फेवर में है। बहुत आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं डिवाइन की तरफ से, बहुत आपने वेट किया हुआ है, बहुत आपने पेशेंस रखा हुआ है, और इसी चीज़ का फल आपको मिलेगा। ये पर्सन अपने तरफ से डेफिनेटली मुझे एफर्ट्स डालते हुए नजर आ रहे हैं फॉर सम ऑफ यू। ओके, तो ये चीज़ है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको स्टॉक करते रहेंगे। हालांकि उनकी फीलिंग्स ऐसी ही रहेगी कि वो आपके साथ पार्टनरशिप चाहेंगे, वो आपको अप्रोच करना चाहेंगे, आपकी तरफ आना चाहेंगे, बढ़ना चाहेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगेगा कि अभी भी उनके पास वो स्टेबिलिटी नहीं है, अभी भी उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपको ज़रूरत है। और आप जिस जगह पर हो वो उस जगह पर ये इंसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस क्वीन के हाथ में वो पेंटिकल है, लेकिन इस इंसान के हाथ में वो पेंटिकल नहीं है, ये दूर से देख रहे हैं। तो इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि आप जो हो और वो जो है दोनों सेम पेज पर नहीं हो, जिसकी वजह से इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ कंटिन्यू होंगी, और ये जो है आपको ही देंगे अल्टीमेटली कमिटमेंट, एंड आपको प्रपोज अल्टीमेटली करेंगे ये इंसान, लेकिन इनको टाइम लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव मुझे दिख रहा है आधे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि वैलेंटाइंस तक डेफिनेटली, वैलेंटाइंस डे तक या फिर वैलेंटाइंस के नेक्स्ट डे तक डेफिनेटली किसी किसी के पर्सन जो है आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, आपकी रियूनियन होगी या यूनियन होगी, और आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है इस पर्सन के साथ। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आने का सोचेंगे, फील करेंगे, लेकिन आपको स्टॉक करते रहेंगे, ठीक है। तो वैलेंटाइंस तक आधे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन आपके ऊपर नज़रें बना कर रखेंगे, आपको ही चाहेंगे, आपके बारे में ही सोचते रहेंगे पूरे दिन, लेकिन कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे, कुछ एक्शन नहीं लेंगे, और किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लेंगे, जिससे रियूनियन होने के चांसेस हैं, शादी होने के चांसेस हैं, और अगर मैरिड वगैरह हो तो मैरिड लाइफ ठीक होने के बहुत हायर चांसेस हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो ये मुझे नेक्स्ट मूव दिख रहा है। तो चलिए अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला है कॉल्स एंड चैट्स। तो हो सकता है आप लोगों की बहुत जल्द बातचीत हो, ठीक है, कॉल पे या चैट्स पे। विल होल्ड यू टाइट, ये पर्सन आपको हक करना चाहते हैं। कम बैक प्लीज़, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। हो सकता है कि आपने दूरियां बनाई हैं। फिर है आई वॉन्ट टू सी योर क्यूट फेस वाइल यू स्लीप बिसाइड मी, तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फील करते हैं आपको। डिवाइन लव, आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स। यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी,
जैसे मैंने कहा कि अभी वो रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। पेंटिंग, तो हो सकता है आपके पर्सन जो है आपकी पेंटिंग्स वगैरह करते हो या फिर आप करते हो, कुछ ना कुछ पेंटिंग से रिलेटेड हो सकता है आप दोनों के बीच। लव योर वॉइस, आई लव योर वॉइस, तो ये पर्सन आपके वॉइस को बहुत मिस कर रहे हैं। देन अगेन तो हो सकता है चैट से में हो सकता है आप ज़्यादा बातचीत ना करो इस पर्सन से, आप थोड़ा स्वभाव खाओ, हो सकता है। व्हाट इफ़ आई एक्सप्रेस, तो इस पर्सन को लगता है कि अगर ये एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, रिस्पॉन्स इन्हें क्या मिलेगा आपकी तरफ से। आई मिस यू, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। रिप्लाई फास्ट, तो हो सकता है ये इंसान आपको बहुत जल्दी टेक्स्ट करे या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, या फिर जब ये मैसेज करेंगे तो आप उन्हें लेट रिप्लाई करोगे। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल वन। हेलो पायल टू, अगर आपने पायल टू या फिर आपके पर्सन का नेम CEGILJQNRUTW ऐसे शुरू होता है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एंड इन कुछ दिनों में, वैलेंटाइंस वीक में या फिर वैलेंटाइन डे में, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या हो सकता है, क्या वो अपने तरफ से कोई एफर्ट्स डालेंगे, तो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay. Knight of Wands. Okay. Four of Swords, Five of Swords, Two of Cups. सो जो साइंस है गाइस वो है यहाँ पर एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके, द एम्प्रेस, एट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो साइंस कुछ एयर साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है। ओके, और टॉरस की वाइब्स मुझे यहाँ आ रही है। अगेन साइंस में मत जाइएगा गाइस, एनर्जीज पे जाइएगा। ओके, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग रीडिंग है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मैं आपको बता देती हूँ जो उनकी रहने वाली है कुछ देर तक। तो देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो ये है कि ये जो इंसान है इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है स्पेस बना ली है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है या तो आप लोगों की रिसेंटली बातचीत में झगड़ा हो गया है, कुछ डेज से, लाइक 4-5 डेज से आप लोगों की बातचीत बंद है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। एंड किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत टाइम हो गया है, 4 मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स हो गया है, किसी किसी के लिए 4 ईयर्स तक भी मुझे दिख रहा है कि आप वेट किए जा रहे हो, प्रेयर्स किए जा रहे हो, बट चीज़ें नहीं बन रही है, सेपरेशन है आप लोगों का। ओके, बट जो भी सिचुएशन है, आपके जो पर्सन है उस चीज़ से आप निकलना चाहते हैं। जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुई है, जो बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है, उस चीज़ को ये इंसान ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स द एम्प्रेस, मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है आपको अल्टीमेट अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इंसान जो है प्यार करते हैं एंड इनके अंदर जो है फीलिंग्स ऐसी है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। और उन्हें ऐसा लग रहा है करेंटली, आई डोंट नो उन्हें जो है पास्ट में इस चीज़ का पता था कि नहीं, लेकिन करेंटली इंसान डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप उनके लिए सब कुछ कर सकते हो और उन्हें जो चीज़ भी चाहिए वो आप उन्हें दे सकते हो। और वो जो है अब अपने इस स्पेस से, इस गैप से, इस सौरों से, ठीक है, इस सेपरेशन से जो है निकल के आना चाहते हैं। जो स्टेगनेंसी आप दोनों के रिश्ते में हो गई थी उस चीज़ से ये इंसान निकलना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो एंड ये पर्सन जो है आपको छोड़कर चले गए एंड आप इस पर्सन की वेटिंग पर हो, आप अपने हस्बैंड के या वाइफ के वेट पर हो, बट ये इंसान आ नहीं रहे हैं। लेकिन अब ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही उनकी लाइफ है और आपके साथ रहना ही उनके लिए बेटर है। ओके, तो उस चीज़ से आपके जो पर्सन है वो निकलना चाहते हैं। ओके, एंड मुझे ऑल्सो ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, अगर आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए थे या थर्ड पार्टी थी, तो आपके जो पर्सन है वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं एंड आपके तरफ आना चाहते हैं वापस। सो अगर बिल्कुल गैप हो चुका था, सेपरेशन था, ठीक है, नो कांटेक्ट था, तो ये इंसान जो है अब जो है चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ। बिकॉज इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब बहुत टाइम हो गया है कि हम लोगों ने कन्फ्लिक्ट कर लिया, मैंने स्पेस बना के रख लिया, बीच में थर्ड पार्टी रही, फैमिली इश्यूज रहे, कुछ भी रहे, अब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत क्विकली आने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कम्युनिकेशन आप लोगों की चल रही है बट फिर भी आप फीलिंग्स देखना चाह रहे हो कि ये पर्सन अभी भी ठीक ठाक अपने
स्टेट ऑफ माइंड पे है कि नहीं, और किसी किसी के लिए अगर बातचीत नहीं हुई है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए तो ये जो इंसान है आपके साथ उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपके साथ ही पार्टनरशिप चाहिए। ठीक है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपका अनकन्फेस्ड लव है, या फिर ये आपके क्रश थे, इन्होंने आपको पहले रिजेक्ट किया था, या वाइस वर्सा। ठीक है, मैं सिचुएशन से यहाँ बता नहीं रही हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा क्लियर कर रही हूँ। तो ये जो इंसान है अब आपके तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मुझे दिख रही है कि इनकी जो एनर्जी है वो अनस्टेबल रहती है, इन एंड आउट हो सकता है कि बहुत बार ये करते हूँ, आपके पास आते हैं जाते हैं, और आप हमेशा ही एक मदर फिगर की तरह उनकी केयर करते हो, उनकी रेस्पेक्ट करते हो, उन्हें बहुत प्यार देते हो, उनको जब भी किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप उन्हें वो चीज़ देते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि ये इंसान आपके लाइफ में बार बार आ रहा है जा रहा है, आप प्योर लव करते हो इस इंसान को। तो इस इंसान को इस चीज़ का बारे में पता है, और ये इंसान अब आपके तरफ आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड ये इंसान आपकी तरफ फील कर रहे हैं। करेंटली इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपके साथ पार्टनरशिप चाहिए, इन्हें आपके साथ लाइफ बितानी है, इन्हें आपके साथ रिलेशनशिप बनाना है, इन्हें आपके साथ एक कनेक्शन में रहना है। ठीक है, एक कमिटेड रिलेशनशिप में ये इंसान आपके साथ रहने के बारे में सोच रहे हैं, और उसे ये चीज़ ये इंसान चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये इंसान जो है इमोशनली भी सोच रहे हैं, पैशनेटली भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपकी तरफ ये आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपसे जो है मिलना चाहते हैं सबसे पहले तो। अगर आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई है या बहुत टाइम पहले मुलाकात हुई थी, तो ये इंसान जो है आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज इस पर्सन के माइंड में क्लैरिटी आई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द हैंगमैन भी है, तो हो सकता है ये पर्सन बहुत टाइम तक रुके हुए थे, इन्हें क्लैरिटी की कमी थी, लेकिन अब इनको क्लैरिटी आ चुकी है। अब ये जो है कुछ क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं। अब जो है एक सॉलिड डिसीजन ये लेना चाहते हैं कि अब क्या होगा इस कनेक्शन का। आपके साथ मिलकर ये इंसान जो एक म्यूचुअल डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये इंसान आपके साथ जो है बहुत हैप्पी फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब भी ये रहते हैं आपके साथ तो इनकी एनर्जी जो है बूस्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है, जो हो सकता है बहुत टाइम तक नहीं थी। बहुत टाइम तक ये अकेले थे, जहाँ पे हो सकता है कि ये अपना पूरा पूरा टाइम ले रहे थे, कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं कर रहे थे। तो अब इनको जो है इनको अब एक्शन लेने का मन है, डेफिनेटली ये करेंटली फील कर रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। विक्ट्री, तो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली ये इंसान जो है अब आप दोनों के रिश्ते में जो है एक बदलाव चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, अपने लाइफ में इंसान विक्ट्री चाहते हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ठाना हुआ है कि आपके साथ चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, और उन्हें ऐसा करेंटली विश्वास भी हो रहा है कि उस चीज़ पे ये इंसान जो है सक्सीड करेंगे। अगर ये आपके साथ आके जो है रिलेशनशिप को ठीक करना चाहेंगे तो इन्हें जो है सक्सेस मिलेगा उस चीज़ पे। हीलर ऑफ द एजेस, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है हो सकता है अपने सारे पास्ट इश्यूज़ को लेट गो कर रहे हों, अपने आप को हील कर रहे हों, और ये इंसान कहीं ना कहीं चाहते भी हैं कि आप दोनों की जो इश्यूज़ थे वो भी कहीं ना कहीं हील हो जाए, ठीक हो जाए। ओके, थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस आया है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। हो सकता है बहुत टाइम तक ये इंसान जो है खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते थे, इनको खुद को ही अपने ऊपर बिलीफ नहीं था, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये अपने रिलेशनशिप में भी इन्वेस्ट नहीं करते थे कुछ, बट अब ये करने के बारे में सोच रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो मुझे यहाँ दिख रहा है डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ भी आया है लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेने का, अपने लिए स्टैंड लेने का, अपने लिए चीज़ों को ठीक करने का। ओके, और आप दोनों के कनेक्शन के लिए फेवर रखने का, आपके लिए जो है आपको समझने का इनके अंदर स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आया है करेंटली। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है डोर टू वैल्यू। तो अब जो है करेंटली इंसान जो है आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, आप दोनों के रिश्तों को इंसान बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक करना ये चाहते हैं। तो चलिए अब हम उनका नेक्स्ट मूव देख लेते हैं कि इन कुछ डेज़ में वैलेंटाइंस तक क्या ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। ओके, 3 of cups, king of swords, 3 of pentacles, page of pentacles, 3 of swords, king of cups। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 6 of pentacles।
ओके, तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी जो पर्सन है, देखिए ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि ये जो इंसान है वो आपको ऑनलाइन कॉल या टेक्स्ट करेंगे। किसी किसी के लिए हो सकता है ये इंसान जो है आपसे मिलने आए, आप दोनों मिलो फेस टू फेस, ओके। बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एज सच कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं, बिकॉज अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज थे या थर्ड पार्टी थे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ डेज तक। तो वैलेंटाइंस तक मुझे यहाँ पर एज सच नज़र नहीं आ रहा है कि इंसान आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे या फिर आपको प्रपोज कर देंगे। लेकिन किसी किसी के लिए आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। ये इंसान आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आप दोनों डेट पर जा सकते हो या फिर एटलीस्ट आप लोग मिल सकते हो। और बहुत मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट आपके लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं, ओके। आपके लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं, आपको प्रपोजल्स मिलेंगे, आपको कोई न्यू प्रपोजल मिलने वाला है डेफिनेटली, या फिर चाहे पास से ही हो या फिर फ्यूचर में कोई न्यू इंसान हो, उनसे आपको जो है प्रपोजल मिल सकता है वैलेंटाइंस डे में, ठीक है। ये हो सकता है आपके कोई फ्रेंड हो या फिर एकदम टोटली ब्रांड न्यू पर्सन हो, बट आपको वैलेंटाइंस में प्रपोजल्स मिलेंगे, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। ये मुझे कहीं ना कहीं चैनल्ड हो रहा है, और एज सच ये एक्शन कुछ नहीं लेंगे वैलेंटाइंस में, बट हाँ किसी किसी के लिए इंसान फेस टू फेस आपसे मुलाकात कर सकते हैं, बट ऑनलाइन कुछ चीज़ों को ठीक करना या कॉल वगैरह पे ठीक करना मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज आपके पर्सन जो है वो मिलकर ही सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग मैरिड हो और आप दोनों के इश्यूज चल रहे थे तो हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली गैदरिंग्स हो, आप लोग फैमिली में सब मिलकर जुलकर बातचीत करो, स्पेंड करो टाइम, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर आप लोग फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू फेस टू फेस मिलो एंड देन कुछ हो। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको जो है ऑप्शंस मिलेंगे, आपको प्रपोजल्स आएंगे, बट इस पर्सन की तरफ से एज सच कोई एक्शन आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, ओके। यस, क्योंकि यहाँ पर चांसेस हैं कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी किसी भी तरह का हो सकता है, फैमिली हो सकता है, करियर हो सकता है, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, ओके। बट ये इंसान फील ज़रूर करेंगे आपके लिए, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना ज़रूर चाहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि बात भी करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रांग एफर्ट्स मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं कि अपने तरफ से कुछ मेहनत करेंगे या ट्राई करेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम कुछ और भी मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। चलिए देख लेते हैं। कैन आई प्रपोज यू, ओके। तो ये इंसान हो सकता है कि चाहते हैं आपको प्रपोज करना, या फिर ये किसी न्यू इंसान का मैसेज भी मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक दिस, सो आई सेड बिकॉज आपको प्रपोजल्स मिलेंगे गारंटीड। अगर मिलेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा, ओके। और देखते हैं कि जे, यहाँ पर भी जे है। मैं तुम्हारे गोद में सर रखकर सोना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज ये इस पर्सन की मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन ऑनलाइन कुछ प्रेफर नहीं करते, या कुछ कॉल वगैरह में इनको जो शांति नहीं मिलती, ये जो है फेस टू फेस चीज़ों को ठीक करना ही प्रेफर करते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो ये आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं। फिर सीइंग यू विद समवन एल्स ड्राइव्स मी क्रेजी, तो हो सकता है कि आपने किसी और को एक्सेप्ट कर लिया है, आप सोच रहे हो, या फिर इस पर्सन को डाउट रहता है, या फिर उन्होंने आपके साथ किसी और को देखा हुआ है और ये जेलस हो रहे हैं। खामोशी में ही मेरा प्यार है, तो साइलेंट लवर है ये। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, तो ये पर्सन कुछ कन्फेस करना चाहते हैं आपसे। जैसे मैंने कहा बात करना, तो ये इंसान चाहते हैं, हो सकता है बातचीत हो भी जाए या हो रही हो, ठीक है। विल यू एक्सेप्ट मी, तो इस पर्सन को ऐसा डाउट भी है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। हे यू लुक हेयर, तो हो सकता है आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो या फिर इन्हें अटेंशन नहीं देते हो आप जो इन्हें चाहिए। व्हाट इज़ दिस, मे, तो मे मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी एस्पेक्ट में। हो सकता है बर्थ डेट हो या मिले थे, या फिर इस मे मंथ, आने वाले मे मंथ में कुछ हो जाए। यू आर सो हैंडसम या सो ब्यूटिफुल, तो आपको एडमायर बहुत करते हैं, पसंद बहुत। कांट यू फील मी, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते हो। फिर है लेट्स मीट अगेन, तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए मैंने कहा था और वही आ गया। हो सकता है आप पहले भी इनसे मिले हो या कभी मिले नहीं हो, तो ये मिलना चाहते हैं, एच, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।